बच्चों आप लोगों को सीखना है रीमर टीमैन अपक्रिया या रीमर टीमैन रिएक्शन। क्लास 12 केमिस्ट्री में इसे आप 2 बार पढ़ते हैं, एक तो फिनाल की रासायनिक अपक्रिया में और दूसरा क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया में। क्षारीय माध्यम में क्रिया होता है, जब क्लोरोफॉर्म को हम फिनाल के साथ क्रिया कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड है, CHO समूह जुड़ जाता है सीधा, और कुछ भी नहीं है। चलिए फिनाल का पहचान क्या होता है, तो बेंजीन रिंग है और उसमें यदि OH जुड़ जाए तो आपका वो फिनाल कहला जाता है। सही है। जैसे मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप है और उसमें OH जुड़ जाए तो आपका वो एल्कोहल है, लेकिन यदि यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो आपका वो फिनाल कहला जाता है। क्या कहला जाता है बच्चों? फिनाल। तो ये फिनाल की भी रासायनिक अपक्रिया है, चूंकि क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म की भी रासायनिक अपक्रिया है। क्षारीय माध्यम में क्रिया करता है, जैसा कि कार्बिलेमीन अपक्रिया होता बच्चों। जैसे यहाँ पर 3 क्लोरीन है ना, तो 3 क्षारीय माध्यम में 3 NaOH लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि Na जब Cl के साथ क्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा, तो जब 3 NaOH लेंगे तो 3 Na 3 Cl को उठा कर ले जाएगा, तभी तो अभिक्रिया संपन्न होगी, अन्यथा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इस बार क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये OH है तो OH रहने दो, और ये CH यहाँ पर H निकालता है और CH जुड़ जाता है, और सैलिसिल एल्डिहाइड है तो CHO पहचान बनाता है। अब बच्चों एक ऑक्सीजन निकल गया मतलब 2H2O बनाएगा। पहले 3 NaCl तो आपका हो ही गया, और प्लस में बच्चों OH यहाँ से और एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो 2H2O बना देता है। क्या बना देता है? 2H2O। हालांकि 3H यहाँ से, एक H यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी H है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं लिख दिया हूँ बच्चों। आप लोग चाहो तो इसे ना लिखना। क्यों? क्योंकि मैं समझाने के लिए लिखा, क्योंकि यहाँ से आपका 1H, 3H यहाँ से, 1H यहाँ से, टोटल 4H, तो 2H2O बनाया। तो हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, तो आप 100 करो चाहे 100 ना करो, मैं यहाँ से मिटा दिया, क्योंकि हर एक यहाँ पे कार्बन है जो आपके पास पांचों कार्बन के पास हाइड्रोजन है बच्चों। तो ये आपका कहला गया रीमर टीमैन अपक्रिया। क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार तथा फिनाल के साथ लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर बच्चों? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। कुछ मात्रा में पैरासैलिसिल एल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन उसे लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो रीमर टीमैन अपक्रिया यदि आता है तो आपको इसी को लिखना है, इधर उधर कोई बात नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम फिनाल वाला लिखेंगे कि आप क्लोरोफॉर्म वाला, दोनों सेम रिएक्शन है भाई। वहां पर फिनाल तो यहाँ पर भी तो फिनाल है। ये क्लोरोफॉर्म को हमने सांद्र क्षार की उपस्थिति में फिनाल के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो आपका अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये आपका फिनाल है। ये क्या है? फिनाल है। यहाँ पर लिख दिया फिनाल। इसका नाम है अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है बच्चों, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये आप लोग लिख लेना, ये आपका फिनाल है, ये अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड है। तो जब भी अपन क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार तथा फिनाल के साथ इसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। अल्प मात्रा में पैरासैलिसिल एल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। तो रीमर टीमैन अपक्रिया है तो इतना लिख देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ओके बच्चों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जरूर शेयर करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।